ममता बनर्जी जीत जाएगी बंगाल में। बस एक लाइन बोल दे कि हम जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी है ना, उसको निकालने में सरकार की मदद करेंगे। अगर वो उसका जो वोट बैंक है वो पूरा वहीं से आ रहा है, बांग्लादेश से। और वहाँ बांग्लादेश से जो आ रहा है वो साले जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान हैं वो ये नोच रहे भारत को। तो बंगाल का आधार कार्ड मिलेगा, या दिल्ली में है और क्या गुजरात में रहे, महाराष्ट्र में रहे, आपको आधार कार्ड बंगाल का ही मिलेगा। तो इतना बड़ा राम मंदिर बन गया है, गई अभी तक राम मंदिर माथा टेकने हैं। महाकाल मंदिर बना गई है, उज्जैन कभी गई है? ये नहीं गई। जगन्नाथपुरी से बैन करा ना इसको जाने से, क्यों बैन करा? वो भाई जो मंदिर समाज है इसको हिंदू नहीं मानता है। ये ममता बेगम है, ममता बनर्जी नहीं है ये, ठीक है। ब्राह्मण के नाम पे इसने मतलब धर्म ही चेंज कर रखा है अपना। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बंगाल विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों की दूरी पर है, पर बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं और ख़ास करके जो कुछ इस समय बंगाल में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। जब ईडी की रेड होती है बंगाल के अंदर एक व्यापारी के पास, तो ममता बनर्जी बौखलाते हुए आती है और फाइलें उठाकर भागने का काम करती हैं। फिर उल्टा ईडी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और हालांकि कोर्ट ने राहत दी है कि FIR दर्ज कराने से रोक लगाई जाए और कहीं ना कहीं इस तरीके के कृत्यों पर अपनी आलोचना जताई है। पर क्या वाकई में बंगाल में अगर SIR होता है और उसके बाद चुनाव होते हैं तो किस तरीके के परिणाम देखते हैं? ममता बनर्जी तो पूरी तरीके से तैयार है, वो तो हिंदू वोटर्स को साधने के लिए भी कह रही है कि महाकाल मंदिर बनवाएंगे। तमाम राजनीतिक स्टंट खेले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं बंगाल चुनाव को? ममता बनर्जी जीत जाएगी बंगाल में। बस एक लाइन बोल दे कि हम जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी है ना, उसको निकालने में सरकार की मदद करेंगे। वो एक वर्ड ऐसा एक लाइन बोल दे, वो कभी नहीं बोलेगी। अगर वो ऐसा बोल देती है वो जीत जाएगी चुनाव। मगर वो उसका जो वोट बैंक है वो पूरा वहीं से आ रहा है, बांग्लादेश से। और वहाँ बांग्लादेश से जो आ रहा है वो साले जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान हैं वो ये नोच रहे भारत को। तो आप हर जगह जाओगे आपको आधार कार्ड मिलेगा बंगाल का ही, बंगाल का आधार कार्ड मिलेगा, या दिल्ली में है और क्या गुजरात में रहे, महाराष्ट्र में रहे, आपको आधार कार्ड बंगाल का ही मिलेगा। तो ये हर जगह इसने फैला रखे अपने, जैसे ये बोलती रहती है कुछ होगा। पर उन्होंने महाकाल मंदिर बनवाने की भी बात की, वो तो हिंदुओं की भी बात कर रही है ना इस बार। अरे महाकाल राम मंदिर कब चली गई? विरोध में तो ये भी थी, राम मंदिर गई है, राम मंदिर आज तक जो इतना बड़ा राम मंदिर बन गया है, गई अभी तक राम मंदिर में माथा टेकने हैं। महाकाल मंदिर बना गई है, उज्जैन कभी गई है? ये नहीं गई। जगन्नाथपुरी से बैन करा ना इसको जाने से, क्यों बैन करा? अगर हिंदू है, जगन्नाथपुरी में तो किसी सरकार का होल्ड नहीं है, वहाँ के प्रशासन का होल्ड है ना, तो उन्होंने क्यों मना करवा दिया कि नहीं आ सकती है? तो भाई जो मंदिर समाज है इसको हिंदू नहीं मानता है। ये ममता बेगम है, ममता बनर्जी नहीं है ये, ठीक है। ब्राह्मण के नाम पे इसने मतलब धर्म ही चेंज कर रखा है अपना वोट बैंक। क्या लगता है कि जो भी जांच एजेंसियां, चाहे वो CBI, आपने देखा कि CBI वहां पहुंची थी, उनके ऊपर पथराव हुआ था, फिर जब SIR के लिए बेल हो जाते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, ईडी पहुंचती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। क्या पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र बचा भी है या एक मिनी बांग्लादेश जैसा कुछ लोग कहते हैं कि बन चुका है? कुछ नहीं होगा, फिर ज़्यादा कुछ होगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और क्या होगा? अगर आप देखो केंद्र सरकार के पास पावर है, अथॉरिटी है सब कुछ करने की, बट ये है कि 3-4 महीने बचे चुनाव को, तो केंद्र सरकार भी ये नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो कि लोग सोचे कि भाई तानाशाह बन गए हैं, क्योंकि तानाशाही तो ममता बनर्जी कर रही है वहाँ पे, और खुलेआम कर रही है वो। अगर मान के चलो कोई भी मुख्यमंत्री आज तक आपने देखा किसी प्राइवेट कंपनी की फाइल लेके भाग रही है वो, उसमें किसी मुख्यमंत्री चप्पल में घूम रही है वो, समझ रहे हो आप? मतलब इतने अर्जेंसी, क्या अर्जेंसी थी उसको कि वो फाइल लेके उसको भागनी पड़ गई? भाई चोर के दारी में तिनके वाली बात है ना ये। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री है, आप एक प्राइवेट बैंक के लिए कंपनी के लिए ऐसे भागेंगे तो सामने क्या मैसेज जाएगा? तो क्या लगता है अगर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में लोग कह रहे हैं कि ममता की कुर्सी जो है वो खिसकने वाली। 2/3 बहुमत आएगी, बीजेपी को क्लियर कट आएगी इस बार। और राहुल गांधी चले गए बंगाल में, थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा। उसको फायदा हो जाएगा बीजेपी को, राहुल गांधी बीजेपी को बिल्कुल। अरे स्टार प्रचारक है ना उनके वो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।